नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग खोट्ठा नाटक डाह पढ़ रहे हैं ना। आज इसका हम लोग दो भाग पढ़ेंगे, दो दृश्य, भाग 3 और भाग 4। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन हम लोग दोनों आज कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो अपलोड हो चुका है इसका डाह का। इसमें पहला में पृष्ठभूमि था, दूसरा में पहला दृश्य था और तीसरा में दूसरा दृश्य था। जो पृष्ठभूमि था उसमें हमने क्या देखा कि वो एक कोर्ट का सीन था, न्यायालय का सीन था, जहाँ पर शेखर पर अपने ही भाई, बड़े भाई विवेक के खून का इल्ज़ाम का कार्रवाई हो रहा था, सुनवाई हो रहा था। और उसी में विराट, एक जो उसी फैक्ट्री में काम करता है, उसकी पत्नी, विधवा पत्नी आती है और वो कुछ कहती है कि इसके बारे में जानने के लिए आपको कहानी शुरू से जानना होगा। फिर वो कहानी कहना शुरू करती है। तो पहला दृश्य में दिखाता है कि विवेक, शेखर और उसकी भाभी रचना, तीनों में आपस में कितना प्रेम था, सब मिलजुल के रहते थे। दूसरा दृश्य में क्या दिखाता है, उस सेठ रेवती प्रसाद का जो फैक्ट्री है वहाँ का सीन दिखाता है। विवेक वहाँ पे सुपरवाइज़र रहता है, विराट वहाँ पे कारीगर रहता है जो वेल्डिंग करता है, एक और सुपरवाइज़र है जग्गा नाम का। इसमें कुछ बातचीत होती है और इसमें हमें मालूम चलता है कि विराट जो है वो विवेक से घृणा करता है, उससे द्वेष रखता है, उससे ईर्ष्या करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा दृश्य, ठीक है। उसी का आगे का सीन है ये तीसरा दृश्य में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विराट के घर का नज़ारा है, विराट का घर कैसा है, उसके परिवार में कौन कौन से हैं और परिवार का हालत क्या है, ठीक है। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मोहड़ा 3, विराट का घर। ओकर बहुरिया भावना आपन एगो बीमार बुतरू जे खटिया पटाइल है, ओकर कपारे पानी भिंजा के लुआ के थोपी दे रहा है। मतलब विराट का घर दिख रहा है। उसकी वाइफ जो है, उसकी पत्नी भावना, वो अपना एक बीमार बेटा को, बीमार बुतरू मतलब बीमार बच्चा को, जो खटिए में जो खाट में सोया हुआ है, लेटा हुआ है, उसके कपार में है ना, माथा में भिंगा कर कपड़ा का थोपी दे रही है, मतलब जलपट्टी दे रही है। बीमार पड़ता है कोई, बुखार हो जाता है तो देते हैं जलपट्टी ना, उसी तरह से इसका जलपट्टी दिया जा रहा है। बंटू, उसका नाम बंटू रहता है, जो विराट का बेटा है उसका नाम बंटू रहता है। वो करता है आह आह माई। अब बच्चा है सामने, माँ है तो माँ को बुलाता है, बीमार है, करा रहा है, मामा बुला रहा है। तो भावना पूछती है, उसकी माँ जो है भावना पूछती है, कैसन लागो हो बेटा, कैसा लग रहा है बेटा। बंटू, माय बड़ी जड़वो हो, ओह तनी कोनो ओढ़ाई दे माय, मतलब माँ बहुत ठंडा लग रहा है। जड़वो है मतलब जाड़ दे रहा है, जाड़ा दे रहा है, ठंडा लग रहा है, कुछ ओढ़ा दीजिए, कुछ ओढ़ा दीजिए। भावना, हाँ सोना, जाड़ तो लागबे करतो, एखन बड़ी जड़ हो रो, हम कोनो चादर देखो हम। उठ के एगो चिटकल नियर चादर आन के बंटू के ओढ़ाए दही। बोलती है हाँ बेटा, सोना बोलती है बच्चा को प्यार से, हाँ सोना, ठंडा तो लगेगा, अभी तुमको बहुत बुखार है, रुको हम देखते हैं कोई चादर होगा तो ला देते हैं। फिर जाके वो एक कोई फटा हुआ चादर लाके उसको ओढ़ा देती है। बंटू, माय देही गात बड़ी दर्द कर रहा है माय हमार खातिर कहना कर माय। बोलते हैं माँ, हमारा शरीर, देही गात मतलब क्या होता है, शरीर होता है ना, शरीर जो है खूब दर्द कर रहा है, बहुत पेन कर रहा है, कुछ मेरे लिए कुछ करो माँ, है ना, हमार खातिर कहना कर माय, मतलब मेरे लिए कुछ करो माँ, बहुत दर्द कर रहा है। तो भावना बोलती है, थीर रह बेटा, आप बाबू तनख्वाह लेके आवते हफ्थुन, उनकर अते ही डॉक्टर थीन तोर खातिर दवाई मंगाई देबो, कि थोड़ा इंतज़ार करो बेटा, थोड़ा शांत रहो, तुम्हारे पिताजी जो हैं वो तनख्वाह लेके अभी आते ही होंगे, वो जैसे आएंगे वैसे ही तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास से दवाई मंगा देंगे। बंटू फिर कराता है आह आह माय। भावना, की नियर बुझा हो रे, कैसा लग रहा है रे। बंटू, माय बाबू कखन नेपथिन माय। पूछता है पापा कब आएंगे, पिताजी कब आएंगे माँ। भावना, कहलियो तो आवेते हथुन, हफ्थुन मतलब आ ही रहे होंगे। देखिए हफ्थुन लिखा है ना, ये सम्मान सूचक वर्ड है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना वो आते होंगे, एक हम बोलते हैं आते होंगे, एक आता होगा में सम्मान नहीं झलकता है, लेकिन आते होंगे बोलते हैं, थोड़ा सम्मान झलकता है उसमें। तो वही चीज़ में हफ्थुन है, मतलब वो आते होंगे, ये सम्मान सूचक बात बोल रही है। और आपको जानना चाहिए कि पत्नियां जो होती हैं ना, वो पति को सम्मान ही करती हैं,
बेइज्जती नहीं करती है, या फिर लकार जो कहते हैं ना उसको, वैसे नहीं मारती हैं, सम्मान से ही बुलाती हैं। वही बातें हैं। आगे, एगो दोसर सभेले छोट बेटी छुआ, जे एक धरी खड़ा ही एगो अल्मुनिया डूबी लेके मायक भीड़ आवही। मतलब एक दूसरा जो है सबसे छोटी लड़की है, एक भावना है, एक बच्चा सोया हो बिस्तर में सोया है, और एक छोटी बच्ची है जो एक किनारे में खड़ी थी, एक धार मतलब एक किनारे में खड़ी थी। वह एक अल्मुनिया का डूबी क्या होता है, कटोरी है ना, अल्मुनियम का कटोरी लेके माँ के नज़दीक आती है। भीड़ मतलब नज़दीक, माँ के नज़दीक आती है। उसका नाम मुन्नी है। वो बोलती है माय माय, वो बोलती है माय माय, आवाज़ आती है। भावना, कहो बेटी। मुन्नी, हमरा भूख लागल है माय। देखिए इसको भूख लगा है, एक बच्चा बीमार है बिस्तर में पड़ा हुआ है, और दूसरा बच्चा जो है उसको भूख लगा है। अब माँ का हृदय देखिए क्या कर रही है, बेचारी परेशान है। भावना, बापूक आवे दहन बाबा, वो जरूरी तोहनी खातिर कौन हो लय के अब थून, फिर उनखर अतही तोहनी खातिर हमें खाए बनाए देबो। कि पापा को आने दो बाबा, वो ज़रूर तुम लोग के लिए कुछ लेके ही आएंगे, और उनके आते ही तुम लोग के लिए हम खाने का बना देंगे, तब खा लेना। मुन्नी पूछती है, बापू हमने खातिर कोनो अनपथिन माए, मतलब पापा जो हैं हम लोग के लिए कुछ लाएंगे क्या माँ खाने के लिए। भावना, हाँ बेटा, कोनो न कोनो जरूर अनपथिन, कि हाँ बेटा कुछ न कुछ ज़रूर लाएंगे। और ये जनाब क्या कर रहा है पता है ना, वो कललिया में जाके गिलास चढ़ा रहा है, शराब पी रहा है। मुन्नी, और हमार खातिर लेमन चूसो अनपथिन माए। पूछती है माँ से कि मेरे लिए वो लेमन जूस भी लाएगी क्या, चॉकलेट भी लाएगी क्या, सॉरी लाएंगे क्या, पापा जो आने वाले हैं वो मेरे लिए चॉकलेट भी लाएंगे क्या। भावना, हाँ बेटा सभे कुछ अनपथिन, कि हाँ बेटा सब कुछ लाएंगे। अभी जो और जाके भीतर सूत रहो, अभी जाओ भीतर जाओ और भीतर में जाके सो जाओ, सो के रहो। मुन्नी, हमरा तो बड़ी ज़ोर से भूख लागल है माँ, कि हमको तो बहुत ज़ोर से भूख लगा है माँ। बंटू भी वहाँ कर रहा है, वो भी करा रहा है। अब भावना पूछती है, की भेलो आबरी, कैसन लागो हो। बेटा जो बीमार है उसको बोलते, अब क्या हुआ कैसा लग रहा है। बंटू, थोड़ा पानी प्यास बड़ी जोर पानी प्यास ना, हमको पानी प्यास लगा है। भावना, था हम पानी दे ही हो, रुको हम पानी दे रहे हैं। भावना एक गिलास से पानी आन के दे ही बंटू पानी पिए है। भावना जो है एक गिलास पानी ला के देती है, और बंटू जो बच्चा पानी वो पीता है। बंटू, माँ एखनो ले बाबू ना आया लथिन माँ। उसको पूछता है माँ से, अपने माँ से, कि माँ अभी तक पापा नहीं आए हैं, कहाँ रह गए। भावना, अब आए जब थी तो तनी चुप रह और निंदाए कोशिश कर तनी, और तुम थोड़ा अरे आ जाएंगे, तुम थोड़ा शांत रहो ना, और थोड़ा सोने की कोशिश करो ना, आ जाएंगे। बंटू, नींद ना लग रहा है माँ, नींद नहीं आ रहा है माँ। भावना, तो तनी मनवा के थीर कर, कि थोड़ा मन को शांति दो, मन को शांत करो, इतना बकाने से कैसे होगा। तब तक क्या होता है, हिंदे नीसे मतल विराट ढुके है, मतलब नशा में चूर विराट रूम में घुस रहा है, अभी सामने द स्टेज पे आ रहा है, घर में प्रवेश कर रहा है। विराट कुछ बक रहा है, क्या बक रहा है, और विवेक को गाली दे रहा है। ठीक है, सार विवेक पुछरी, सार हमर से लागे है, नूनू जय दिन हमर पल्ले पड़ जीबे ना, सही दिन मटिया मिलान भई जीबे, डीड़े को एक चिरवा पानी देनिया ना रहथुन, की बुझल है अखन तो हमरा, दोगला कहीं के गाली देता है। एक ये सार मतलब साला होता है। ठीक है, तो साला विवेक हमसे पंगा लेता है कि बच्चा जिस दिन मेरे पल्ले पड़ जाएगा ना, उस दिन मटिया मिलान कर देंगे, बर्बाद कर देंगे तुमको। डीणे कोई एक चिरवा पानी देनिया ना रहथुन, मतलब डीड़ा मतलब क्या, घर में है ना, कोई एक अंजुली है ना, एक हाथ पानी, चुरवा मतलब एक हाथ से होता है ना छोटा सा, वैसा पानी देने वाला घर में कोई नहीं रहेगा। क्या समझा है तुम मेरे को, दोगला कहीं का, गाली दे रहा है उसको, विवेक को। भावना, हे भावना आन दे खाए ले, आज कपारे आग लागल है तो पेटो लाग गेल है, लान पानी पर दे चाड़े। तो अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, भावना हे भावना लाओ खाने को दो, आज दिमाग ख़राब है, कपार में आग लग गया है तो पेट में भी लग गया है, बहुत भूख लगा है, लाओ जल्दी से पानी वानी लाओ, जल्दी से दो, चाड़े मतलब जल्दी से। भावना हाय काठी, भावना जो अपना देख के वो नज़ारा देख के वो अपना उसको
जैसे काठ हो जाना है, लकड़ी बन जाना, पत्थर बन जाना, एक तरह का मूर्ति बन जाना, वैसा हो गई है। ये साल देखो हम इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चा लोग बीमार है कि पैसा लेके आएगा, और देखिए कौन रूप में आया है। तब तक क्या होता है, वो आती नहीं है तो बोलते अरे तो सुने नहीं पा रहे हैं कि कंधे मोर गए हैं। मुन्नी बिराटक टेंगरिया हिलवो ही। वो गुस्सा के बोलता है कि तुम सुनने नहीं सक रही है क्या, कहाँ मर गई है, सुना तुमको नहीं पड़ रहा है। तब तक मुन्नी जो उसकी बेटी है वो विराट के पैर को हिलाती है ना। टेंगरिया मतलब पैर, विराट का पैर को हिलाती है। और पापा उसका है ना मुन्नी, बापू बापू हमारा भूख लगल है बापू। वो बोलती है बाप को कि पापा हमको भूख लगा पापा। विराट आई क्या मुनिया की बोलो। बोलते कौन मुनिया है, क्या हुआ तुमको बताओ। मुनिया बोलती है मुन्नी हमारा भूख लगल है बापू, हमको भूख लगा बापू। विराट भूख है तो हमरो प्राण जा रहल है। अच्छा आओ हमनी एके संग खाए। क्या भूख तो हमको भी लगा है रे, भूख से मेरा भी जान निकल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आओ हम लोग दोनों साथ में खाते हैं। कंधे गेलो मैया हकाओ ओकरा, ये माँ तुम्हारी कहाँ गई, जरा बुलाओ उसको। जोर से टटाए के मतलब बहुत जोर से चिल्ला के बोलता है। सुनने पा रहे ही ना कुतिया, 2 घंटा से खाए खातिर गुल कर रहल हाँ, और तो सुने हैं ना पा रहे हैं। गाली देता है, कुतिया बोलता है उसको कि तुम सुनने नहीं सक रही है क्या, 2 घंटा से हम खाने के लिए हल्ला कर रहे हैं। गुल मतलब हल्ला, ठीक है, आवाज़ दे रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, और तुम सुनने नहीं सक रही है क्या। भावना तिरमिराए के मतलब झिलझिला के गुस्सा से, हाँ हाँ हम ही नहीं सुने पा रही। मैं तोहर कान यदि एते पातर हो तो कोनो काहे न सुनहक जरे बेहाल अपन बेटा बिकोली, जे दवाई के दुखे खाटी गजल जाए रहल हो। काहे न सुने अपन फूल नियर बेटी के व्यथा, जे भूखे लारू पातू हवे लागल हो। तेहें ये सब कहिल सुनभक, तोहरा ढारे से फुर्सत मिलता तबे न। गुस्सा बोलती है हाँ हाँ हम ही सुनने नहीं सक रहे हैं, लेकिन आपका कान अगर इतना ही पतला है, आप इतना ही कम आवाज़ में सुन सकते हैं, तो अपना बेटा का जो परेशानी है, बिकोली है, छटपटाहट है, वो काहे नहीं सुन पा रहे हैं। जो बिस्तर में बीमार पड़ा हुआ है, और अगर अपना फूल जैसा बेटी का जो दुख है, तकलीफ़ है, उसको काहे नहीं सुन रहे हैं। जो भूखे लारू पातू हो गई है, मतलब एकदम कमज़ोर हो गई है, वो खड़ा नहीं हो पा रही है, उस तरह का बात है। ये लारू पातू हो गई, उसका बात काहे नहीं सुन पा रहे हैं। तो है आप ये सब काहे सुनिएगा। आपको तो ढारने से फुर्सत मिलेगा तब ना। ढारने मतलब शराब पीने से है ना, ढारना मतलब शराब पीना। शराब पीने से फुर्सत मिले तब ना। कांदे लागा ही, वो बोलते बोलते रोने लगती है। विराट सनके है मतलब विराट गुस्सा करता है। हाँ ओ तो आज तो सिंह पजाए के ठाड़ हैं, हरमजादी कहीं के। अब तो हमर आँख देखबे, अब तो हमरे आँख देखेबे। हमें तोर मर्द हकियो रे, तो हमर मर्द हके। साली बैसल बैसल खाए खाए के साढ़ीन बन गया है, और हमरे ऊपर एक अभी तक जबान चल वहीं। गुस्सा से गंदा गंदा लफ्ज़ यूज़ कर रहा है, ठीक है। इस पर लिखा वैसे पढ़ रहे हैं तो बोलते नहीं हम, यहाँ लिखा हुआ ऐसे बोलना पड़ रहा है। बोलते हैं आज तुम सिंह पजा के बैठी है, मतलब सिंह अपना होता है ना, जानवर का सिंह नहीं होता है, वो नुकीला करके बैठी है, तेज करके बैठी है, हरामजादी कहीं के। अब तुम हमको आंख दिखाएगी। हम तुम्हारा मर्द हैं कि तुम मेरा मर्द है। साली बैठे बैठे खा खा के साड़ीन बन गई है, और हमसे एक बित्ता का जबान चला रही है तुम। गाली दे रहा है उसको, और उठ के एक थप्पड़ मारो है, उठ के कई थप्पड़ मारो है, उठ के 2-3 झाप लगा देता है, थप्पड़ मार देता है उसको। तो ले तकर मजा आर ले छिनार कहीं के, एक भी तक जबान चल वहीं। ये भी एक गाली है, ठीक है। गाली देता है, बोलता है अच्छा तो जबान चलाती है तो लो इसका मज़ा, जबान चलाएगी तू मेरे से। भावना बिलख बिलख के कामना करे लगा ही। भावना बिलख बिलख के रोने लगती है। भावना हाँ हाँ मारा हमरा, रोते रोते बोलती है हमरा मारा, खूबे मारा, जी भर के नोचा हमरा। आप घरे हमने 3 जीवन छोड़ के कौदा कुटेला तोहर ठीन बाँचले की हो। हमनियों सिराय के गुचाक तोहरा हृदय ठंडा हो तो कि हाँ हाँ मारिए मारिए और मारिए, खूब मारिए, जी भर कर नोचिए हमको। अब घर में हम लोग 3 गो जान छोड़ के, और किसका कोदो कुटिएगा, मतलब किसका आप किसको पीटिएगा, किसको मारिएगा। हम लोग को भी सिराय के गुचा मतलब हम लोग को भी मार के, जान से मार के आपका हृदय ठंडा होगा, है ना। विराट शटअप, अंग्रेजी बोलता है, शटअप बोलता है तो शटअप। आप यदि एक को बात फालतू बचकबे तो तोर क्रिया ढोड़ा चाप के जान मार देबो। हम पियो हो तो बुझ
बुझा है जैसे एकर बापे के पियो हों डाकिन कहीं के। वो बोलता है चुप, शट अप, चुप। ऐसे भी शराब पीने के बाद आदमी जो है ना काफ़ी बड़ा अंग्रेज हो जाता है, उसका बातों बातों में अंग्रेजी निकलता है। हमारे गांव में एक आदमी थे, हम लोग छोटे थे उस समय, रिश्ते में दादाजी लगते थे, तो कोई पर्व त्यौहार होता था ना उसमें वो डाल के आते थे एकदम लोड होके। वहीं दूर से ही नज़र आता था कि वो आ रहे हैं, और चिल्लाते हुए गाली गलौज करते हुए अंग्रेजी बकते हुए, ठीक है। कोई त्यौहार आया, चाहे होली में ज़्यादा, होली में तो ज़्यादा, होली हो कोई त्यौहार हो, हम लोग वेट करते थे कि कब वो आदमी आएगा कि हम लोग का मनोरंजन होगा, ठीक है। शराब पीने के बाद आदमी जो है ना काफ़ी अंग्रेज बन जाता है और काफ़ी नौटंकी करता है, देखने में मज़ा भी लगता है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि ज़बान में लगाम नहीं रहता है, मुंह से कुछ भी निकल जाता है उन लोगों का। खैर हम लोग नाटक पे आते हैं। ये भी बोलता है कि फालतू बात अगर बोली ना तो गला चीप के मार देंगे। ढोड़ा मतलब गला होता है, ठीक है, गला दबा के मार देंगे। हम पीते हैं तो क्या लगता है तुम्हारा बाप का पीते हैं, डाकिन कहीं के, कहे के नीचे एक दने पसर जाए। ये कहते हुए नशा में एक तरफ वो गिर जाता है और हर गिरे है। यहीं पर ये दृश्य ख़त्म होता है। फिर हम लोग एक दृश्य और पढ़ेंगे, ठीक है। इस समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। मोहड़ा 4 चौथा दृश्य, ये क्या है, इसमें रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का ऑफिस है, ठीक है। रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का ऑफिस है। विवेक मैनेजर ठीन जा है। विवेक जो है मैनेजर जो ध्रुव सिंह है उसके पास जाता है। क्यों जाता है, पढ़ते आगे हम लोग। विवेक कि हमें भीतर ढुके पारी श्रीमान, कि क्या हम अंदर आ सकते हैं श्रीमान। मैनेजर हाँ हाँ आओ, हाँ हाँ आओ। विवेक ढुक के अंदर जाकर जोहार श्रीमान, प्रणाम करता है, जोहार करता है। मैनेजर जोहार, कह कैसे आइले, जोहार जोहार, बोलो कैसे आना हुआ। विवेक सर हमें एगो अर्ज लगवे खोजे हो तो ठीक है, मैंने हम आपसे एक अर्जी लगाना चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं, एक दरख्वास्त लेके आए हैं। मैनेजर अर्ज, हाँ हाँ कहो। विवेक असल में हमरा एते खिन कुछ एडवांस के दरकार पड़ गया है से खातिर, मतलब कह रहा है कि हमको कुछ एडवांस का ज़रूरत पड़ गया है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। मैनेजर अच्छा अच्छा, तो कते चाहिए कहो, क्या अच्छा एडवांस चाहिए तो बोलो कितना चाहिए बोलो। तो बोलता है विवेक हमरा 1001 के दरकार हलक, मतलब 1000 रुपये का, 1000 रुपये का ज़रूरत था, दरकार ज़रूरत था, हलक में था। मैनेजर 1000 तनी भाव के चिंता से 1000। देख विवेक दोसर कोई हतल तो ओकरा हम छुछे घुरा देतलिए, काहे कि 1000 टका देवा हमर जोरे के बात नाय। यदि तोरा एतेक धन धक हो तो एखन तोरा हम बेसी से बेसी टका 501 दिए पारियो। मतलब अगर तुमको ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरा कोई होता तो उसको तुम घुमा देते ऐसे ही खाली हाथ, छुछे मतलब खाली हाथ घुमा देते, लेकिन तुम है इसीलिए तुमको हम क्योंकि 1000 रुपया देना मेरे बस की बात नहीं है, हम बिना पूछे सब मालिक से पूछे नहीं दे सकते हैं, लेकिन तुमको अगर ज़रूरत है तुमको हम 500 रुपया दे सकते हैं। विवेक इतना सुन टाके हमर काम तो नहीं भेतौ, ताव दे दहक, हमें सेठ जी से बतियाए लेबै। कोई इतना सा रुपया में 500 रुपया मेरा काम तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी दे दीजिए, हम सेठ जी से बात कर लेंगे। मैनेजर हाँ हाँ काहे न, यदि वो कह देथुन तो बाकी 500 वो पेमेंट कर देवो। हाँ ठीक है, काहे नहीं, जाओ बात कर लो, और अगर वो बोल देंगे तो बाकी जो 500 है वो भी तुमको हम दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। विवेक सेठो ठीक है तो फिर 500 दा, ठीक है 500 दीजिए, हम जाके बाकी मालिक से बात कर लेते हैं। मैनेजर हाँ ठीक है, हाँ ले ध्रुव सिंह 500 खाता में सही करा के दे दे है, मतलब रजिस्टर में लिख देता है कि 500 इसको एडवांस दिया गया, उसको साइन करवा के उसको 500 रुपया दे देता है। आगे सुनिएगा ध्यान से, कुछ हेर फेर होने वाला है इसमें नहीं तो अगले आगे श्योर होगा, काहे कि वहाँ विराट है ना चालबाज, कुछ तो करेगा जरूर यहाँ पे। विवेक धन्यवाद सर, धन्यवाद देता है उसको, और वहाँ से विवेक जा है, सेठ आवा है, तो विवेक जाता है और सेठ आता है। मैनेजर सेठ के देख कुर्सी से उठ के प्रणाम सर। सेठ को देखता आते हुए तो अपने कुर्सी से उठ जाता चेयर से और बोलता है प्रणाम सर। सेठ प्रणाम प्रणाम मैनेजर, एखने विवेक कही लायल हलो, कहलो प्रणाम प्रणाम, अभी विवेक यहाँ क्यों आया था, वो देखा उसको। मैनेजर वो 1000 टका एडवांस मांगा हल, तो बोलता है मैनेजर कि वो 1000 रुपया एडवांस मांग रहा था। सेठ 1000 टका एडवांस, इटा तो लोन भई गलक, कह रहे 1000 रुपया एडवांस होता है, ये तो लोन है, लोन देखिए एडवांस और लोन में क्या अंतर है समझिए। यहाँ पे
एडवांस होता है कि हम काम कर रहे हैं, उसके बदले में अग्रिम पेमेंट ले लिए, पेमेंट मेरा जो बनेगा उसमें आप काट लीजिएगा। और लोन क्या होता है, हम उधारी ले रहे हैं जिसके बदले हमको इंटरेस्ट चुकाना होगा, है ना, हमको इंटरेस्ट चुकाना होगा, ब्याज चुकाना होगा, वो होता है लोन, ऋण कहते हैं उसको। मैनेजर तो बुझा है जब लोने खोजा हल, तो बोलता है मैनेजर हो सकता है कि लोन ही खोज रहा होगा। सेठ मैनेजर ध्रुव सिंह तोरा एखन ले इतना वकील नहीं भेल हो जे एडवांस और लोन में कते ताल बीच है से देखो हो आजकल तो तनी बेसी हेला नियर करे हैं। कि मैनेजर ध्रुव सिंह तुमको अभी इतना समझ में नहीं आया है कि एडवांस और लोन में कितना अंतर है, देख रहे हैं आजकल तुम थोड़ा हेला कर रहा है, मतलब लापरवाही कर रहा है। मैनेजर माफ़ करा सेठ जी, गुनाह भई गल, सेठ जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया हमसे। सेठ तो फिर तो ही तो कहली, तो फिर तो की कहली, ठीक है वो आया था, तुम गुनाह कर दिया, तो फिर तुम क्या किया उसको। तो मुझे बोलता है हमें ओकरा एखन 500 देल हिए और कहल हिए जे बेसी खातिर तनी सेठ जी से बूझे पर तक। हम उसको अभी एक 500 दिए हैं और बोले हैं कि ज़्यादा के लिए सेठ जी से बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सेठ तो एकदम बक्का लगे, तोरा के दिए कहलो ओकरा 500 टका कि तुम बुड़बक है, कौन तुमको 500 देने बोला, उसको कह दिया 500 रुपया। मैनेजर सर असल में वो एगो हमार कारखाना ऑनेस्ट पर्सन हकई, यदि हमें दिए है कि भूल कर पारल हाँ तो एकर में कोई बेसी भय नहीं बुझा है हमरा। बोल रहा है सेठ जी वो हमारे कारखाना के ऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार आदमी है, यदि हम देने का भूल कर भी दिए हैं ना तो इसमें कोई डर नहीं है, हमको डर नहीं लग रहा है कि पेमेंट नहीं करेगा। तो सेठ बोलता है सेटा तो की जाने गला मैनेजर इटा काहे बिसर जा है जो केतनो तो हमार कारखाना एगो मजूरा हकई, गोड़ा के जूता मुड़ा के मुकुट नाई बने, चाहे कितनो दामी जूता रहो। कहते वो तो ठीक है लेकिन तुम काहे नहीं समझता है कि तुम काहे भूल गया, बिसर गया मतलब भूल गया कि कितना भी हो तो वो हमारे कारखाना का एक मजदूर है, और पैर का जूता जो है ना कभी माथा का मुकुट नहीं बन सकता है, चाहे वो जूता कितना ही कीमती क्यों ना हो, वो पैर का जूती ही रहेगा, पैरों में ही पहना जाएगा, माथे पे नहीं लगाया जाएगा। मैनेजर ई बेजी माफ़ कर दा मालिक, असल में हमें ऐसा तोहरे कहलक भावे कर लो, हम इस बार माफ़ कर दीजिए मालिक, हालांकि ऐसा हम आपके कहने से ही किए हैं, आपके कहने पर ही हम ऐसा किए हैं। सेठ हमार कहलक भावे माने मेरा कहने पे मतलब तुम कहना क्या चाहता है ऐसे मुंशी। मैनेजर तो बोलता है मैनेजर एक दिन ओकरा तो है मुँहे कहते सुन हो जे विवेक तो हमरा सदा अपन दुखक सुखक संगी बूझ, जबकि तो हमार खातिर हाड़ हिला के खटे हैं तो हमारा फर्ज बने है जे हमहू तोर थोड़ बहुत सा दिशा रखियो, तोरा जखन कोनो चीज बा रुपया पैसा दंड पड़तो तो खुलस्ता बच की हैं, हमें तोरा जरूर मदद करबो। कि एक दिन हम आपको विवेक को कहते सुने थे कि तुम हमको अपना सुख दुख का साथी समझना, जब कभी भी तुम मेरे लिए हाड़ हिला के मतलब काफ़ी मेहनत करके हड्डी हिला के मेहनत करता है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी तुमको थोड़ा बहुत तुम्हारा ख्याल रखें। तोरा जखन कोनो चीज़ बा तुमको कभी किसी चीज़ या रुपया पैसा का ज़रूरत पड़ेगा तो खुल्लम खुल्ला बोलना, आके बिंदास बोलना, हम तुम्हारा मदद ज़रूर करेंगे। ये सेठ बोल रहा था उसको, तो ये सुन लिया था सेठ। ओ तो सेहे खातिर तो ओकरा मदद कर दलही, अच्छा तो इसीलिए तुम उसका मदद कर दिया, काहे कि हम ओकरा ऐसा कहियो बात देल हिए, मुदा इटा तो नहीं जाने पारले जे तोर देला और हमर देला में कते फर्क है, कते तालबीज है से कि अच्छा इसीलिए तुम बोल दिया, लेकिन तुमको इतना पता नहीं चला कि तुम्हारा देना और मेरे देने में कितना अंतर है, कि तुम देगा वो और हम देंगे वो कितना अंतर है, तुमको ये समझ में नहीं आया। हाँ हमें एक दिन कहल हलिए और एखनो कह ही कि हाँ हम एक दिन बोले थे और अभी भी कह रहे हैं, एखन जो दियो हमरा 2000 मांग तक तो हम दे देवे, तो एखन कुछ ना जाने मैनेजर कि वो अभी अगर हमसे 2000 मांगेगा ना तो भी हम दे देंगे, तुम अभी कुछ नहीं जानता है मैनेजर, ये मजूरन आखिर मजूरन हवत, तुम थोड़ा कान खोल कर सुन लो, पैसा का मामला तो सगर घड़ी एखनी से चेतले रहबे कि पैसा के मामले में तुम इन लोगों से हर समय सावधान रहेगा, चेतले रहेगा तो सावधान रहेगा, एखनिक तो कखनो अपन मुठ्ठा से फुसके नहीं दिहक,
ये सब को कभी भी अपने मुट्ठी से निकलने मत देना, तो माथा में चढ़ जाएगा ये लोग। एखनिक एतने पैसा दियल कर जकर से एखनिक कोनो तरी अपन गिदरे बुतरू खातिर 2 सांझ के साग मार जुटाए के संझिया पिए खातिर 1 पौवा के दाम भर बचवे पारत। ये लोग को उतना ही पैसा दो जितना ये लोग बाल बच्चा को खिला पिला कर मार साग खिलाकर और शाम को 1 पौवा पीने भर, है ना, शराब के लिए, दारू के लिए पीने का जुगाड़ हो जाए उतने ही दिया करो। उससे ज़्यादा दोगे तो माथा में चढ़ जाएगा ये लोग। ताकि काल फिर आए के तोर गौर तेल मालिश करें, बुझले, ताकि कल फिर आके तुम्हारे पैर में तेल मालिश करेगा और जी हुजूरी करेगा, तुम्हारे यहाँ मजदूरी करेगा, समझा मैनेजर? हाँ मालिक। सेठ अब जो हकाए के ले आन विवेक के, ये ठीक है, जाओ और विवेक को बुला के ले आओ। मैनेजर एखन जाओ मालिक। हाँ मालिक अभी जाते हैं। ध्रुव सिंह जा है। सेठ एगो कुर्सियाँ बैसा हथ। मैनेजर संगी विवेक के प्रवेश। ध्रुव सिंह जो मैनेजर है वो जाता है और सेठ एक कुर्सी में बैठ जाता है और थोड़ी देर में मैनेजर और विवेक साथ में वहाँ प्रवेश करता है, आता है। विवेक नमस्ते सेठ जी। सेठ हूँ एखन सटले हमारा मैनेजर के मुँह पता चलल जो तोरा 1001 टका दरकार पड़ल हो, कि अभी हमको मैनेजर के मुंह से मैनेजर से पता चला कि तुमको 1000 रुपया का ज़रूरत था, 1000 रुपया का ज़रूरत था। विवेक हाँ सेठ जी एगो जरूरी काम करे है। कि हाँ सेठ जी एक जरूरी काम करना है। सेठ से खातिर तो एखन हमें मुझे डांटो हलिए जे तो दिल ही कहे ने मैं तो तता ही एते टका की दरकार पड़लो को। अच्छा इसीलिए तो हम मैनेजर को डांट रहे थे अभी कि तुम दिया कहीं नहीं। देखिए सेठ कैसे पलटी मारा। अभी क्या बोल रहा था उसको कि काहे दिया तुम 500 रुपया उसको, और अभी बोल रहा है इसको, बोल रहा है कि हम इसको डांट रहे थे कि काहे नहीं दिया, देना चाहिए तुमको। लेकिन तुमको इतना हड़बड़ी में, है ना, इतना हड़बड़ी में इतना रुपया का जरूरत क्या पड़ गया, क्या जरूरत पड़ गया? विवेक असल में एखन हमरा एगो पानी पटवे के मशीन किनना एकदम जरूरी भई गेल है। एकर चलते हमर सब खेत सूख के पटपटाए लागल है। से खातिर सोचो ही जे बिना मशीन के आप गुजर नखे को हम लोग को खेत पटाने के लिए एक मशीन खरीदना होगा, पानी पटाने वाला मशीन। और क्योंकि हम लोग के चलते जो है ना से खेत सब जो हमारा है वह सूख के पटपटा रहा है, मतलब सूख गया है। इसके लिए सोच रहे थे कि बिना मशीन के अब गुजारा नहीं होगा, अब लेना ही पड़ेगा। ओ हाँ, वैसे तो सोचल है मैं तो मशीनें तो मोटा मोटी 5000 से कम ना बचतो, तो 8 टका करे। ठीक सोचा है, अच्छा सोचा है, लेकिन मशीन खरीदने के लिए कम से कम 5000 रुपया से कम तो नहीं लगेगा, उतना तो लग ही जाएगा। तो बाकी रुपया कहाँ से लाएगा? 1000 हमसे लेगा, बाकी सब। विवेक आर तोहर से की नुकइयो, हिंदे कुछ दिन से थोड़ बहुत टका बचा के रखले आयल ही। आन बच्छर धानो धूरा बेस भैलक, सभे काट कूट के 4000 के जोगाड़ भई गेल है। अबे 1000 के खचखच है, से खातिर सोचलो जे कहीं तोहरे से मदद लेल जाओ। काहे ना, मतलब कि अब आपसे क्या छुपाएंगे। इधर कुछ दिन से थोड़ा बहुत रुपया बचा के रख रहे थे, और इस साल जो है धान धूरा भी ठीक हुआ था, धान फसल जो है वो ठीक हुआ था, तो उससे भी बेच बाच के जो है 4000 रुपया का जुगाड़ हो गया है। अब 1000 का खचखच है, मतलब 1000 का समस्या है, इसीलिए सोचा कि क्यों ना आप ही से मदद लिया जाए। सेठ वाह सच्चो तो अजगुते कर दलही। एगो तनी बुड़ुक फॉर्मेनी करके 4000 जमा कर लेला कोनो खेला मामा ना हकै। बेस हो, हमें जरूर हेल्प करबो। तो ऐसा कर काल तो ऑफिस आए के मैनेजर से बाकी 500 ले जी हैं, बुझले। देखिए यहाँ चाल चल रहा है ये कर। वाह तुम सच में अजूबा कर दिया। एक छोटा सा नौकरी फॉर्मेनी का नौकरी करके 4000 रुपया जमा कर लिया। कोई खेला मामा नहीं है, कोई बच्चे का खेल नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। बेस हो, ठीक है, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। एक काम करो, तुम कल ऑफिस में आकर मैनेजर से बाकी 500 रुपया ले जाना, समझा। विवेक धन्यवाद सेठ जी। सेठ हाँ आप तो जो विवेक जा है। सेठ मैनेजर देखिए अब यहाँ कुछ चाल चलेगा ये, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब बोलता है मैनेजर को, हाँ मालिक। सेठ एखन तो की करे हैं कि अभी तुम क्या कर रहा है बोलो। मैनेजर एखन तो हमरा बैंक जाए है चेक भंजवाले, और अभी हमको तो बैंक जाना है चेक को भंजाने के लिए, चेक को डालना है, कैश कराना है। सेठ बेस तो फिर जो और जाए घरी तनी किशन लाल के भेज दिया जो, और जाते समय थोड़ा किशन लाल को भेज देना यहाँ पे।
मैनेजर, अच्छा मैनेजर जा है और किशन लाल आवे है। किशन, नमस्ते सेठ जी। सेठ, अरे कृष्णा, आज तोरा हमरा एगो काम करे हो तो। बुलाता है कि कृष्णा और बोलता है, अरे कृष्णा, आज तुमको मेरा एक काम करना होगा। किशन, सेटा तो हमारा जखनी डाकला तखनी हमें बुझ गेलो कि वो तो हम सभी समझ गए थे जब हमको बुलाए कि कुछ काम करना है। सेठ, तुम्हें बुझनगर है क्या? किसान, आप आगू बोला कि हाँ तुम समझदार है। तो कृष्णा बोलता है, ठीक है, अब आप आगे बोलिए। सेठ, चारों बाइट से कान ढाड़ करके तनी तो एते आओ। मतलब चारों तरफ देख लिया, कोई सुन नहीं रहा है ना, कहीं दीवारों के कान तो नहीं है। ये सुनने के बाद बोलते थोड़ा सामने आओ, तनी एते आओ, तो एते आओ मतलब थोड़ा तुम पास में आओ, सामने आओ। किशन लाल भीड़ आवे है, सेठ जी ओकर काने फुसफुसा हत। किशन लाल जो है उसके नज़दीक जाता है और सेठ जी उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। क्या फुसफुसाता है यह लिखा नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, वो सस्पेंस है, क्या बोला आखिर वो। आगे, सेठ बुझ गए ना, बोलने के बाद बोलता है, समझ गया ना। किशन, आर तोहरा कोनो ना कहे हो तो। सेठ, हाँ, आर ई कम्मा आज राती हो जाग चाहिए। किशन, आप तो यह चिंता नहीं करा। देखिए, तो बोलता है तो समझ गया ना, अब तुमको कुछ नहीं करना। अब किशन बोलता है कि अब आपको कुछ नहीं करना होगा। तो सेठ बोलता है, हाँ, और ये काम जो है आज रात में ही हो जाना चाहिए। किशन, आप तो है चिंता नहीं कर रहा, मतलब अब आप चिंता मत कीजिए, ये काम हो जाएगा। ये दृश्य यही ख़त्म होता है। इसके बाद अगला जो दृश्य होगा वो पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, कहानी अब तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को, और थोड़ा थोड़ा जो वर्ड जो मिल रहा है आपको वो सब भी समझ में आ रहा होगा। चलिए पढ़ाई करते रहिए, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।